सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 219। संतों के मत में वैराग की कुछ महिमा नहीं है, सिर्फ गुरु भक्ति की महिमा है। जिसकी गुरु भक्ति पूरी है उसके सामने वैराग आदि साधन बिना साधना हाथ बांधे खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको यह सतगुरु के दरबार से इनाम में मिलते हैं। पर सतगुरु भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जैसे चकोर को चंद्र प्यारा है और हिरन को नाद, पतंग को दीपक, मछली को जल। जिसकी ऐसी प्रीत है उसी का नाम गुरु भक्त है और उसी की ऐसी महिमा है। वचन 220। जो नाम जरासी अपवित्रता से जाता रहे वह नाम नहीं है। नाम सबसे जबर है, चाहे जैसी अपवित्रता होवे उसको पवित्र कर सकता है, और चाहे जिस जगह बैठकर लो कुछ हर्ज नहीं है। जो बुरे से बुरा स्थान है वह भी नाम के प्रताप से पवित्र हो जाएगा। यह नाम संत सद्गुरु के पास है और कहीं नहीं है। वचन 221। कलयुग में सिवाय नाम और सद्गुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा वह अहंकारी हो जाएगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। वचन 222। जीव को 3 रोग प्रकट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रकट अवगुणों का उपाय करता है, पर गुप्त अवगुणों की इसको खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सद्गुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनके दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया मन के साथ है, जो कि 3 लोक का नाथ है। और तीसरा रोग मूर्खता का है कि यह अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ और किसकी अंश हूँ और वह कहाँ है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर हाल अपना न कहे और उनसे दवा और फैसला न करावे। फिर सद्गुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे यह रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता। वक्त के सद्गुरु की शरण लेने से जावेगा, यानी वह आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी। सिवाय सद्गुरु वक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। वचन 223। शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है। फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सद्गुरु भक्ति है, और जब तक सद्गुरु भक्ति दृष्टि से न बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी न होगा। वचन 224। सद्गुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सद्गुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता, और सद्गुरु जो कुल के मालिक हैं उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। सो यह बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी। और जीवों का तो यह हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सद्गुरु को छोड़ देते हैं
तो फिर सद्गुरु की पहचान कहाँ से होए। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सद्गुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं और सद्गुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 225। सद्गुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सद्गुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीत वचन और लीला के आश्रय है उनका भरोसा नहीं है। पक्की प्रीत उनकी है जिनको सद्गुरु से प्रीत है, पर वचन और लीला की प्रीत वालों में से सद्गुरु की प्रीत वाले निकल आते हैं। यह भी सद्गुरु से प्रीत लगाने की सीढ़ी है। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। यह ऐसे है जैसे गधे का रैंकना कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका यह हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं। प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है, गोया यह सूरत काल के संग ब्याई गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हर चंद रोएगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले, और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती है, और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बैठा कर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है, और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें कि ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को जो इसमें असल यानी सार वस्तु है न पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु हैं।
मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात बे सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल भेखों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस युक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, सिलसिला वचन 15, राधा स्वामी मत संदेश। कर्म का स्थान आँखों का मुकाम है, यानी जब सूरज जागृत अवस्था में आँखों के स्थान पर बैठती है, तब मन और इंद्रियों से बाहर मुखी करतूत बनती है। और संत फरमाते हैं कि जैसे बने जीव को चाहिए कि भक्ति और अभ्यास करके आँखों के स्थान से आहिस्ता आहिस्ता सरकता जावे, यानी ऊपर और अंदर की तरफ चलना शुरू करे, तो जिस कदर चाल चलेगी उसी कदर कर्म थकता और घटता जावेगा, और रफ्ता रफ्ता एक दिन ये जीव निकर्म हो जावेगा। संतों ने कर्म की दो किस्म बताई हैं, एक जो इस जीव की जात यानी आपे से ताल्लुक रखता है, और दूसरा जिसका ताल्लुक औरों के साथ व्यवहार में है। पहली किस्म ये है कि जिस करतूत करके ये जीव अपने मालिक के नज़दीक पहुंचता जावे, वो असली यानी परमार्थी शुभ कर्म है, और जो करतूत की इसको अपने मालिक के चरणों से दूर डाले, वही असली यानी परमार्थी अशुभ कर्म है। दूसरी किस्म ये है कि औरों के साथ मन, वचन और कर्म करके इस तरह बर्ताव करे कि जैसे ये जीव चाहता है कि और लोग इसके साथ बर्ताव करें। ये व्यवहारी शुभ कर्म है, और इसके खिलाफ बर्ताव करना व्यवहारी अशुभ कर्म है। परमार्थी जीवों को मुनासिब है कि ऊपर के कायदे के मुआफिक अपने जाति और व्यवहारी कर्म का दुरुस्ती से बर्ताव करें। और मतों में बाहर मुखी कर्म का बहुत विस्तार किया है। सबब इसका ये है कि सच्चे और कुल मालिक की भक्ति की रीति और महिमा उनको मालूम नहीं हुई, और न सूरज शब्द अभ्यास की खबर हुई कि जिससे जीव बहुत जल्द कर्म के घेर से निकलकर अपने निज घर की तरफ जा सकता है। और जो कर्मों के बखेड़े में पड़ा रहा, तो चाहे उससे व्यवहारी शुभ कर्म बने या अशुभ, उसका हिसाब काल और माया के संग कभी बेबाक नहीं हो सकता है। और इस वास्ते जन्म मरण और दुख सुख के फंदे से रिहाई मुमकिन नहीं। जिन मतों में कि सिर्फ बाहर मुखी पूजा या पोथियों का पढ़ना या पढ़ाना जारी है और घट के भेद से बेखबरी है, उनकी कुल कार्रवाई व्यवहारी शुभ या शुभ कर्म में दाखिल है।
उससे मुक्ति हासिल नहीं हो सकती। और जिन मतों में थोड़ा अंतर अभ्यास जारी है और वो वर्णात्मक नाम का सुमिरन या ध्यान किसी देवता या अवतार या परमेश्वर का या मुद्रा का साधन है और स्थान उस अभ्यास का 6 चक्र के अंदर है और संतों के धाम का भेद मालूम नहीं है, तो भी वो सच्ची मुक्ति का साधन नहीं है। अलबत्ता सुख स्थान कुछ काल के वास्ते मिलेगा और फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। जो लोग कि ज्ञानी या वेदांती या सूफी कहलाते हैं और अपने को ब्रह्म मानते हैं, पर कोई अभ्यास ब्रह्म पद में पहुंचने का नहीं करते और न ब्रह्म पद और उसके रास्ते के भेद से वाकिफ हैं, ये भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच सकते। ऐसा ज्ञान वाचक कहलाता है। बगैर संतों के अभ्यास के माफिक मन और सूरत की चढ़ाई की हालत नहीं बदल सकती और न ब्रह्म पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास बसबब उसकी कठिनता के खारिज है और कोई दूसरे अभ्यास से ये मतलब हासिल नहीं हो सकता। और ये वाचक ज्ञानी और सूफी अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में संतों का वचन नहीं मानते, इस सबब से खाली रह गए। नास्तिक और मत जो विद्यावानों ने जारी किए हैं, इनमें तो कोई परमार्थी बात नहीं है, सिर्फ परोपकार का उपदेश है और कुल मालिक की मौजूदगी से इनकार है। फिर ये लोग क्या भक्ति और अभ्यास कर सकते हैं? इस वास्ते इनका उद्धार किसी तरह मुमकिन नहीं है। रचना का हाल गौर से नज़र करने से साफ जाहिर होता है कि कोई कुल और सच्चा मालिक जरूर है, क्योंकि हर एक चीज़ से कारीगरी और मतलब और इरादा समर्थ बनाने वाले का जाहिर है। और ये जीव उसी कुल मालिक समर्थ दयाल की अंश है, यानी उसका और जीव का जौहर एक ही है। फिर जो लोग की इस बात को नहीं मानते हैं, वे अपना भारी नुकसान करते हैं और अंत को बहुत पछतावेंगे। जो लोग कि तीर्थ व्रत और मूर्ति मंदिर और अवतारों और देवताओं की पूजा में अटक रहे हैं और घट के भेद और संत मत की युक्ति से बेखबर हैं और न उसकी तलाश और खोज करते हैं, उनका भी सच्चा उद्धार नहीं हो सकता। वे कर्म का फल अलबत्ता पावेंगे, पर सच्चे मालिक के दरबार में नहीं पहुंच सकते, बल्कि उस अवतार और देवता के असल रूप का भी, जैसा कि उसके लोक में है, दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में असल का खोज नहीं किया, फिर मरने के बाद भी नकल का ही दर्शन पावेंगे, बशर्ते कि सच्ची लगन और किसी कदर प्रतीत के साथ मूर्ति की पूजा करी होगी और जो रस्मी परमार्थ के तौर पर कार्रवाई की है, तो नकली रूप की भी प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि भेदी और अभ्यासी गुरु खोजकर और उनकी थोड़ी पहचान करके सूरज शब्द मार्ग के अभ्यास में लग जावे और जो संयम की बताए गए हैं उनके माफिक कार्रवाई अपनी दुरुस्त करता जावे, तब जो कुछ की वचन संतों ने कहे हैं उनकी तस्दीक अंतर में वो आप करता जावेगा और कुल मालिक की दया भी अपने अंतर में परखता जावेगा। इस तरह उसकी प्रीत और प्रतीत चरणों में दिन दिन बढ़ती जावेगी और एक दिन अपने मालिक के चरणों में पहुंच जावेगा।